दर्शक बंधुओं कहते हैं कि भगवान शिव की कृपा जब उतरती है तो मनुष्य पत्थर से भीरा बन जाता है। उसकी किस्मत बंद हो तो भी खुल जाती है। और जब मोह, भय, दुख, संकट, कष्ट सब रास्ता रोक लें तो सिर्फ एक नाम रास्ता बना देता है। महादेव आज जो आप सुनने वाले हैं वह केवल कहानी नहीं बल्कि जीवन को बदल देने वाला सत्य है। इसका एक एक शब्द आपके भीतर छिपे अंधकार को तोड़ देगा और भक्ति की आग जला देगा। बहुत समय पहले चंद्रपुर नाम के गांव में एक युवक रहता था। नाम था वरुण। वह स्वभाव से शांत, सरल और दूसरों की मदद करने वाला, लेकिन उसके जीवन में दुखों की बारिश बिना रुके होती रहती। पिता का देहांत, खेत बंजर, पैसे कर्जदारों के पास और घर में केवल 3 ही चीजें बची थीं, भूख, चिंता और निराशा। वरुण हर दिन सुबह सुबह शिव मंदिर जाता था और शिवलिंग पर जल चढ़ाकर कहता, प्रभु पता नहीं मेरे जन्म में क्या लिखा है, लेकिन यदि आप साथ हो तो मैं आज भी लड़ लूंगा। लोग हंसते थे, कहते थे, वरुण तू पागल हो गया है जो रोज महादेव के सामने जाकर रोता रहता है। भगवान सबकी सुनते हैं पर तेरी नहीं। वरुण मुस्कुरा देता और कहता, शायद मेरी सुनने की बारी अभी आई नहीं है। एक दिन गांव में भयंकर अकाल पड़ा। पानी पूरी तरह सूख गया। लोग गांव छोड़ने लगे, लेकिन वरुण ने मंदिर छोड़ना नहीं छोड़ा। वह रोज सुबह मंदिर में दीपक जलाता और बोलता, प्रभु मैं अभी भी आपकी प्रतीक्षा में हूं। एक रात जब वह अकेला मंदिर में बैठा था, हवा अचानक रुक गई। मंदिर की घंटी बिना छुए बज उठी और शिवलिंग से हल्का नीला प्रकाश निकलने लगा। वरुण घबरा गया पर पीछे हट नहीं पाया, क्योंकि उसके पैरों को किसी अदृश्य शक्ति ने रोक लिया। प्रकाश के भीतर से एक आकृति उभरी। वह कोई मनुष्य नहीं, कोई साधु नहीं, बल्कि स्वयं महादेव का गण नंदी था। नंदी ने वरुण से कहा, पुत्र तेरी भक्ति ने कैलाश तक रास्ता बना दिया है। दुख तुम्हारे जीवन में इसलिए आए क्योंकि बल और विश्वास को जगाना था। तुझे आज तक किसी ने नहीं देखा, सुना, पहचाना, पर महादेव ने तुझे देखा है। आज प्रभु ने तुझे बुलाया है। वरुण कांपते हुए बोला, प्रभु ने मुझे? मैं तो साधारण मनुष्य हूं। नंदी मुस्कुराया और बोला, जिस दिन भक्त अपने आप को छोटा समझना छोड़ देता है उसी दिन महादेव उसे उठा लेते हैं। आज रात तू एक चमत्कार देखेगा, लेकिन ध्यान रखना, इस चमत्कार के साथ जिम्मेदारी भी आएगी। नंदी धीरे धीरे प्रकाश में विलीन हो गया। वरुण स्तब्ध रह गया। उसके जीवन की दिशा बदलने वाली थी। अगले दिन सुबह गांव वाले चौंक गए। रात भर में सूखी जमीन पर ओस नहीं बल्कि जल की बूंदें पड़ी थीं। खेतों ने पहली बार नमी ली थी। कुछ ही घंटे में आसमान से बादल घिर आए और पूरे गांव पर वर्षा होने लगी। लोग भागकर वरुण के घर गए, वरुण को गले लगा लिया जैसे वह उनका रक्षक हो। लेकिन यह तो सिर्फ शुरुआत थी। एक सप्ताह बाद गांव में एक नया संकट पैदा हुआ। पास की जंगल में एक भयंकर काला पशु दिखा जो रात में लोगों पर हमला करने लगा। गांव वाले डर से कांप गए। कहते थे, यह कोई श्राप है, यह सिर्फ हाथ पांव नहीं तोड़ेगा, यह जान ले लेगा। लोग इकट्ठे होकर वरुण के पास आए और बोले, वरुण तू तो महादेव का भक्त है, तू हमें बचा। अगर तू मंदिर जाए और महादेव से प्रार्थना करे तो शायद संकट टल जाए। वरुण ने डरते हुए मंदिर की ओर कदम बढ़ाए। वह अकेला था, पूरा गांव पीछे खड़ा था, लेकिन कोई उसके साथ नहीं गया, क्योंकि जंगल की ओर जाने से सब डरते थे। वरुण मंदिर पहुंचा, शिवलिंग के सामने बैठा और बोला, प्रभु मुझे नहीं पता कि मैं योग्य हूं या नहीं, पर यदि आपके गांव पर संकट आया है तो मुझे अपने हाथों से उतार दो। हवा रुक गई, फिर वही प्रकाश फैला और इस बार नंदी नहीं बल्कि स्वयं महादेव का स्वर गूंजा, वरुण आज तुझे अपने भय से लड़ना होगा। जब तक तू खुद को कमजोर समझता रहेगा तब तक कोई शक्ति तुझे नहीं मिल सकती। जहां भय समाप्त होता है वहां शिव प्रकट होते हैं। आज तू उस दैत्य रूपी पशु का सामना करेगा और तू पराजित नहीं होगा, क्योंकि तेरे भीतर अब मैं हूं। वरुण के शरीर में बिजली सी ऊर्जा दौड़ गई। उसका भय गायब हो गया। वह निर्भीक होकर जंगल की ओर बढ़ा। काला पशु गरजता हुआ उसके सामने आया। उसकी आंखें लाल थीं जैसे अंगारे, उसके दांत तलवार जैसे, और शरीर इतना बड़ा कि वरुण उसके सामने छोटा बच्चा लगे। लेकिन वरुण ने कदम पीछे नहीं खींचे। उसने महादेव का नाम लिया और बोला, मैं तुझसे नहीं लड़ रहा, मेरे प्रभु तेरे सामने हैं। तभी वरुण के हाथों से प्रकाश निकला। वह प्रकाश पशु को छूते ही रुक गया और पशु अचानक शांत हो गया। उसकी आंखों का लाल रंग गायब हो गया। वह झुककर वरुण के पैरों में लेट गया
और फिर हवा की तरह गायब हो गया। वरुण लौट कर आया तो लोग रोने लगे, उसे गले लगाने लगे। कहते थे, वरुण, तू सिर्फ किसान नहीं, तू भगवान का दूत है, उसकी वजह से गांव बच गया। वरुण ने कहा, नहीं, यह मेरी शक्ति नहीं थी, यह उस विश्वास की शक्ति थी जिसे मैंने कभी छोड़ा नहीं। गांव समृद्ध हुआ, खेत लहलहाए, पानी लौटा और लोग हर गुरुवार शिव की कथा सुनकर व्रत करने लगे। और कहते हैं कि आज भी चंद्रपुर गांव में गुरुवार की रात जब हवा रुक जाती है तो मंदिर की घंटी अपने आप बज उठती है और नंदी की छाया शिवलिंग पर दिखाई देती है, जैसे वह कह रहा हो, भय मत करो भक्तों, महादेव यहां हैं। और दर्शक बंधुओं, यदि इस पावन कथा ने आपके मन को छुआ हो, यदि आपको लगा हो कि महादेव का आशीर्वाद अभी आपके घर उतरा है, तो इस कथा को यहीं मत रोकिए, इसे अपने परिवार तक पहुंचाइए और वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें, ताकि हर गुरुवार शिव कथा आपके जीवन को प्रकाश से भर दे। हर हर महादेव। उस रात वरुण पूरे गांव का केंद्र बन चुका था, लेकिन उसके भीतर रत्ती भर भी घमंड नहीं था। वह बार बार एक ही बात कह रहा था कि यह मेरे हाथ की नहीं, मेरे महादेव की लीला है। पर गांव वालों को लगा कि अब वरुण कोई साधारण मनुष्य नहीं रहा, उसके भीतर शिव की शक्ति जाग चुकी है। वरुण शांत होकर अपने छोटे से मिट्टी के घर लौटा। घर के भीतर मां दीपक के पास बैठी थी। उसके चेहरे पर पहली बार वर्षों बाद शांति के निशान थे। वरुण ने उनके पांव छुए तो मां बोली, बेटा, आज तेरे चेहरे पर वही प्रकाश है जो तेरे पिता के चेहरे पर तब था जब वह पहली बार महादेव की उपासना करने गए थे। वरुण मुस्कुरा दिया, पर भीतर कहीं एक नई हलचल थी, जैसे कोई अदृश्य संदेश बार बार उसके मन में उतर रहा हो। आधी रात होने लगी, हवा भारी होने लगी और उसी समय वह आवाज फिर आई, वह आवाज जो पूरी सृष्टि को चीरकर हृदय तक पहुंच जाती है। वरुण दहशत से नहीं बल्कि अद्भुत प्रेम से कांप उठा। उसने हाथ जोड़े और बोला, प्रभु मैं तैयार हूं, जो भी आदेश हो दें। शिव स्वर बोला, पुत्र, तूने गांव की रक्षा की, लेकिन संसार विशाल है और जहां अंधकार बढ़ता है वहां प्रकाश भेजना अनिवार्य होता है। चंद्रपुर सुरक्षित है, पर तेरा मार्ग अभी प्रारंभ हुआ है। वरुण ने कांपते हुए कहा, प्रभु क्या मुझे गांव छोड़ना होगा? आवाज बोली, भविष्य में हां, पर आज रात तेरा कार्य यही है, क्योंकि आज एक और संकट इस भूमि की ओर बढ़ रहा है। जो पशु तूने शांत किया वह केवल दूत था, असली अंधकार अभी जागा नहीं है। वरुण की रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। यह कैसा अंधकार जिसकी छाया मात्र पशु के रूप में गांव पर हमला कर सकती थी? शिवस्वर बोला, पुत्र, यह अंधकार धरा पर तब आया था जब मनुष्यों ने अपने धर्म से मुंह मोड़कर लोभ को अपनाया था। उनके लोभ से जन्मी ऊर्जा ने एक दैत्य को जन्म दिया जिसे द्वेष राक्ष कहा गया। उसकी शक्ति मनुष्य के भय, क्रोध और लालच से बढ़ती है। सदियों पूर्व देवताओं ने उसे पर्वतों के नीचे बांध दिया था, पर अब मनुष्यों की अव्यवस्था ने उसकी नींद को तोड़ दिया है। वह जाग चुका है और उसकी पहली दृष्टि इस गांव पर पड़ी है, क्योंकि यह गांव प्रकाश के मार्ग पर चलने वाला गांव बन गया है। जहां भक्ति है वहां अंधकार का आना भी निश्चित है। वरुण बोला, प्रभु मैं क्या कर सकता हूं? मैं तो साधारण मनुष्य हूं। इस बार स्वर हल्का नहीं था, वह पर्वत जैसा गंभीर था। वरुण, तुम अब साधारण नहीं हो। जिस दिन तुमने भय पर विजय पाली, उसी दिन तुमने वह शक्ति पाली जिसे देवता भी दुर्लभ समझते हैं। अब ध्यान से सुनो, द्वेष राक्षस को कोई अस्त्र नहीं मार सकता। उसे केवल पवित्र इच्छा, सत्य और निर्भीकता की ऊर्जा मिटा सकती है, और वह ऊर्जा तुम में है। वरुण ने आंखें बंद की और एक अजीब गर्मी उसकी हथेली में दौड़ गई, जैसे आग नहीं बल्कि प्रकाश का स्पर्श हो। अचानक उसके सामने एक त्रिशूल जैसी छाया उभरी, जो वास्तविक नहीं थी पर शक्ति से बनी थी। शिव बोले, यह त्रिशूल तुम्हारे भीतर है, बाहर नहीं। इसे धारण करने के लिए बाहुबल नहीं, आत्मबल चाहिए। वरुण का हृदय तेजी से धड़कने लगा। उसने पूछा, प्रभु वह राक्षस कहाँ है? शिव बोले, आज से 3 रात बाद पूर्णिमा है। पूर्णिमा की ऊर्जा उसे पूर्ण रूप से शक्तिशाली बना देगी। तब वह यहां आकर संपूर्ण गांव को भय में डुबो देगा। उसे रोकने का एक ही मार्ग है। पूर्णिमा से पहले तुम महाकाल शिला पर जाओ और निडरता की अग्नि जागृत करो। वरुण बोला, प्रभु मैं तैयार हूं, पर कैसे पता चलेगा कि मैं सफल हुआ? शिव का उत्तर उसके हृदय की धड़कनों में उतर गया। जब निडरता की अग्नि जागेगी, तुम्हारी आंखों में वही प्रकाश होगा जो आज मेरी जटाओं से निकल रहा है।
वह प्रकाश अंधकार को भेद देगा और तुम्हें पहचानना आसान होगा। अचानक प्रकाश शांत हो गया, मंदिर स्थिर हो गया, शिव स्वर विलीन हो गया। वरुण वहीं जमीन पर बैठा कांपता रहा। उसे पता था कि अगला कदम उसके जीवन को अलग ही दिशा में ले जाएगा। सुबह गांव जगते ही हवा में अजीब सा तनाव था। पशु पक्षी असामान्य आवाजें निकाल रहे थे। मौसम अचानक ठंडा होने लगा। गांव की वृद्धा धनेश्वरी बोली, बेटा यह शुभ संकेत नहीं, आज हवा में अजीब अपशकुन है। वरुण ने उन्हें सांत्वना दी और बोला, माँ यह संकट टल जाएगा, महादेव की कृपा है। पर वृद्धा बोली, बेटा कुछ भी छुपाया नहीं जाता, बता क्या तू किसी अदृश्य शक्ति से भिद्धाने वाला है? वरुण ने सिर झुका लिया। उसकी चुप्पी ही उत्तर थी। गांव वालों ने आग्रह किया कि वरुण गांव न छोड़े, पर उसने उन्हें समझाया कि महाकाल शिला तक जाना आवश्यक है। उसके बिना गांव का बचाव नहीं हो पाएगा। 3 दिन बीत गए और पूर्णिमा से पहले की रात आ गई। वरुण अकेला जंगल की ओर चल पड़ा। जंगल में अजीब सी ध्वनियां थीं, जैसे पेड़ भी भय से कांप रहे हों। महाकाल शिला का स्थान दशकों से निषिद्ध माना जाता था। वहां प्रकाश नहीं पहुंचता था। रातों में वहां अंधेरे की गंध होती थी। वरुण जैसे जैसे आगे बढ़ रहा था, उसे महसूस हो रहा था कि उसके भीतर की शक्ति जाग रही है, पर साथ ही एक भारी दबाव भी बढ़ रहा था, जैसे कोई दैत्य उसका मार्ग रोक रहा हो। शिला के पास पहुंचकर उसने देखा कि एक काली धुंध उसके चारों ओर घूम रही है। वह धुंध जीवित थी, फुफकार रही थी। उसने चीखते हुए कहा, वापस लौट जा मनुष्य। वरुण नहीं डरा। उसने एक श्वास ली और महादेव का नाम लिया। तभी उसके भीतर से प्रकाश निकला। धुंध अचानक चिल्लाई और पीछे हटने लगी। वरुण शिला के सामने बैठ गया और आंखें बंद कर लीं। उसने मंत्र जपना शुरू किया, AUM निडराय शिवाय नमः। कुछ ही क्षणों में उसके भीतर जलन होने लगी, जैसे कोई अग्नि उसकी रीढ़ में ऊपर चढ़ रही हो। उसकी सांस भारी होने लगी, आंखें जलने लगी, पर उसने मंत्र नहीं छोड़ा। फिर अचानक उसके चारों ओर प्रकाश का तेज वृत्त बना और उसके भीतर से वही आवाज निकली जो दुश्मन की नसें तोड़ दे, द्वेष राक्ष, मैं आ रहा हूं। शिला कांप उठी, जंगल गूंज उठा और उस क्षण वरुण की आंखें खुली। दोनों आंखों में तेज का विस्फोट था। वरुण समझ गया, निडरता की अग्नि जाग चुकी है और जहां शिव हो वहां कोई अंधकार टिक नहीं सकता। और दर्शक बंधुओं, यदि इस पावन कथा ने आपके हृदय में विश्वास का दीप जला दिया हो तो इसे यही मत रोकिए। इसे अपने परिवार और प्रियजनों तक पहुंचाइए और वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें, क्योंकि महादेव की कथा जब आगे बढ़ती है तब जीवनों में प्रकाश फैलता है। हर हर महादेव।